तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। ये नहीं पढ़ा था कैसे होता है, बस ये पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, और कितने टाइप का होता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, सबसे पहले जाके वो वीडियो देख के आओ। और जिन्होंने देख ली, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो यार, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी बॉडी को अल्टीमेटली नीड एक किस चीज़ की है, एनर्जी की। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और हमारी बॉडी ढूंढती है कि उसको आसपास के एनवायरनमेंट में कहाँ से एनर्जी मिल सकती है। सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढती है आसपास, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सब एंड की वीडियो में जाके देख लेना जिनने नहीं देखी, अभी मैं यहीं पे देख रहे होगे। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अपनी बॉडी के अंदर लेना, जिनसे उनको अल्टीमेटली एनर्जी मिलेगी, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिशन का तरीका ना हर एक के अंदर अलग अलग होता है। हमने दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना वो सोर्स खुद ही बना सकता है, अपना खाना खुद ही बना सकता है। जनरली हमें न्यूट्रिएंट्स फूड से ही मिलते हैं। तो जो अपना खाना है ना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म खुद बना सकता है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड होता है। और हमें एनर्जी के लिए हर बॉडी के अंदर जनरली किसकी नीड होती है, ग्लूकोज की। C6H12O6 ये होता है हमारा ग्लूकोज। हर बॉडी को इसी चीज की जरूरत है अपनी एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज की। C6H12O6 हर बॉडी यही ढूंढती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो। हर चीज यही ढूंढती है कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज आ जाए और उसको एनर्जी मिल जाए। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये अपनी बॉडी के अंदर बनाने का तरीका हर एक का अलग होता है। प्लांट्स का अलग होता है, हमारा अलग होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट लेके बना लेते हैं, और हम लोग प्लांट्स को ही खा जाते हैं। प्लांट्स ने मेहनत करी, अपना ग्लूकोज बनाया, और हम लोग कितने मतलब ही है ना, सेल्फिश। हम लोग गए और उन्हीं को खाड़ के ले आ जाओ, तुम्हें ही खाएंगे। ठीक है, तो इसी बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आज हमें पढ़ना है, हमने ये भी पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना वो ग्लूकोज, अपना वो जो खाना है जिनसे उनको एनर्जी मिलनी है, वो कैसे बनाते हैं। तो उस खाने को बनाने के लिए ना प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तुमने छोटी क्लासेस से इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो चलो यार लाइन वाली बात हो गई, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तुमने बचपन में भी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और सनलाइट ले लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस उनका खाना बन जाता है। पर कैसे बनता है, ले तो लिया भाई, ये तीन चीजें ले तो ली। मैं भी कल को अगर पिचकारी से अपने मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड डाल लूंगा, पानी पी लूंगा और सनलाइट में खड़ा हो जाऊंगा, क्या मेरे अंदर भी बन जाएगा क्या एनर्जी, मेरे अंदर भी खाना बन जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसा क्यों कर सकते हैं, और ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा क्यों कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स के पास ऐसी क्या खासियत है जो येलो रेड ग्रीन के येलो रेड व्हाइट के पास नहीं, ग्रीन गलती से निकल गया, सॉरी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल की भी क्या जरूरत है? कितने सारे सवाल है जिनके जवाब हमें छोटी क्लासेस में नहीं पता थे। हमें ये तो बता दिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ले लिया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बन गया, पर कैसे बन गया यही तो हमें जानना है। साइंस यही तो बताना चाहती है कि क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो आज के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग यही जानेंगे, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना खाना कैसे बनाते हैं। तुम्हारे नीचे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ली जाती है। अभी ये 6 वीक्स को ये बैलेंस हो रखी है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर। एक प्लांट यही तो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 और H2O। H2O हमारा वाटर होता है, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साथ में एरो के ऊपर क्या दिखाया जाता है, जिस चीज की प्रेजेंस में वो प्रोसेस हो रहा हो। लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और साथ में क्लोरोफिल, जिस चीज के मतलब जिस चीज की जरूरत है उस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और लाइट दोनों की जरूरत है, इसलिए हमने उसको एरो के ऊपर लिखा है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों के दोनों जब लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे प्लांट के अंदर, C6H12O6। और इसी से उसे आगे जाके क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई प्लांट्स को खाना बनाना है, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसका खाना तैयार हो गया।
लेकिन हुआ कैसे, प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर वो खाना तैयार हो जाता है, कैसे होता है, अब ये चीज़ हमें जाननी है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट निकलता है, ये भी हम लोग एंड में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे तुम्हारे सामने एक तुम्हें पौधा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा प्यारा सा प्लांट है ना। अब ये प्लांट सबसे पहले क्या करता है, इसको क्या क्या चाहिए, जनरली हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना, CO2, सनलाइट और वाटर। ये 3 चीजें इस प्लांट को चाहिए। क्लोरोफिल इसके पास पहले से ही है। अब ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, पर तुम्हें इतना पता लग गया कि क्लोरोफिल चाहिए और ग्रीन प्लांट्स के पास ही क्लोरोफिल होता है, इसलिए ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अब एक प्लांट को ये 3 चीजें मस्ट रिक्वायर है अपने खाना बनाने के लिए, तो एक प्लांट सबसे पहले लेता है वाटर को। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, उसकी रूट से। प्लांट वाटर को अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है। जब मैं छोटा था ना, तो मैं जाकर के ना पौधे के ऊपर पानी देता था, पौधे के ऊपर पानी डालने की कोशिश करता था, जो उसकी पत्तियां, और मेरी मम्मी कहती थी ऊपर क्यों डाल रहा है, मिट्टी में डाल। मैं सोचता था मिट्टी में, पौधा तो ऊपर है, नीचे डाल के क्या करूंगा पानी, है ना। पर मेरे को अब जाके धीरे धीरे पता लगा कि प्लांट्स अपनी पत्तियों से पानी तो लेता ही नहीं, उसको पानी लेना है वो कहाँ से लेगा, रूट से। तुम जब भी देखोगे तुम पानी कहाँ डालते हो, मिट्टी में डालते हो। मिट्टी में क्यों डालते हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर उसकी रूट्स है। पानी लेता है प्लांट्स तो अपनी रूट से लेता, अपनी पत्तियों से नहीं ले सकता। तो प्लांट एब्जॉर्ब देयर वाटर फ्रॉम रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है, किस बला का नाम है ये डिफ्यूजन। अब मैं तुम्हें पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ, स्टेटमेंट के बाद हम लोग इसको फील करेंगे। तो डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो थोड़ी साइंटिफिक भाषा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक ऐसे कमरे के अंदर बंद कर दूं जिसके अंदर बहुत भीड़ है, बहुत 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 ज्यादा भीड़ है। मैंने तुम्हें कमरे के एक कोने के अंदर बंद कर दिया कि भाई यहाँ पे तुम खड़े रहो, और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, पूरे कमरे के अंदर लोग ही लोग भरे पड़े हैं, और एक साइड का गेट खुला पड़ा है। तुम क्या कोशिश करोगे उस भीड़ में से निकल के उस गेट से बाहर निकलने की, क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा, तुम्हें दिक्कत होगी वहां रहने में। और यह ऐसा सिर्फ तुम ही नहीं, इस अर्थ पे रहने वाला हर एक सब्सटेंस यही कोशिश करता है कि जहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है, कोई भी सब्सटेंस कोशिश करेगा कि अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए। जहां पर वो चीज ज्यादा भरी हुई है वहां से निकल के किसी ऐसी जगह पे जाए जहां पे वो चीज कम भरी पड़ी है। जैसे तुमने किया, उस भीड़ में से निकल के किसी ऐसी जगह जाने की कोशिश करोगे जहां पे वो जगह खाली है। अब मैंने क्या करा, मैंने पानी दिया था इस मिट्टी के अंदर, कलर चेंज कर लेते हो नहीं तो दिखाई नहीं देगा। मैंने पानी दिया था इस मिट्टी के अंदर, है ना। रूट्स के अंदर तो पानी नहीं दिया था मैंने पानी दिया था मिट्टी के अंदर। वो पानी जो है वो मिट्टी से निकल के, उस सॉइल से निकल के रूट्स के अंदर कैसे चला गया। अब जैसे ही मैंने पानी दिया होगा यहाँ पे पानी भर गया होगा, बिल्कुल सही है। इस पूरी सॉइल के अंदर क्या हुआ होगा, पानी भर गया होगा, और रूट्स के अंदर तो पानी है ही नहीं। अब ये पानी क्या कोशिश करेगा कि भाई पूरी सॉइल के अंदर तो मैं भरा हुआ हूँ, मेरी कॉन्सेंट्रेशन सॉइल के अंदर ज्यादा है, मैं सॉइल के अंदर ज्यादा भरा पड़ा हूँ, और रूट्स में हुई नहीं, तो ये पानी निकल के अपने सॉइल से चला जाएगा रूट्स के अंदर, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रही बात, ये वही कमरा है पूरी सॉइल, पानी हो तुम, बहुत सारे पानी को मैंने सॉइल के अंदर भर दिया। अब वो क्या कोशिश करेगा, ऐसी जगह पे निकल के जाए जहां पे पानी पहले नहीं है, और वो कहाँ है, वो रूट्स है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट्स, और मतलब रूट से ही लेता है, रूट्स लेती है सॉइल से, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किसके अंदर से, सॉइल से। हम लोग हमेशा पानी को किसके अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अब रूट्स के अंदर चलो पानी आ गया, अब हमने क्या देखा, जितना भी सॉइल का पानी था वो निकल के किसके अंदर आ गया, रूट्स के अंदर आ गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या होगा, रूट्स के अंदर पानी भरा पड़ा है, रूट्स के अंदर पानी भरा पड़ा है, और स्टेम के अंदर पानी है नहीं। ध्यान से सुनना, ये है मेरा मान लो प्लांट, और ये है इसकी रूट्स, और इस रूट्स के अंदर पानी भरा पड़ा है, सॉइल से इस रूट्स ने क्या कर लिया, पानी ले लिया, लेकिन इस स्टेम के पास तो पानी है ही नहीं, यानी कि अब भी इन रूट्स के पास पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, और स्टेम के अंदर पानी नहीं है, यानी कि पानी की जगह वहां पे खाली है। तो ये पानी फिर क्या कोशिश करेगा, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा।
अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, वहां निकल के जाएगा जहां पे वो पहले नहीं है। बिल्कुल सही है। इसी वजह से अब ये पानी क्या करेगा, इस पूरे प्लांट के अंदर, इस पूरे प्लांट की स्टेम के अंदर ट्रैवल करने लग जाएगा। अब तुम्हें बोर्ड के ऊपर ना दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, लेमिना और पेटियोल। अब ये लेमिना और पेटियोल क्या होता है, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये प्लांट के अंदर जो पानी है वो क्या कर रहा है, स्टेम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब तुमने जनरली देखा होगा, ये आ रही है मेरी स्टेम, ये स्टेम के अंदर से एक और फर्दर स्टेम निकलती है जिससे एक पत्ती कनेक्ट होती है। ये हमारी क्या है, लीफ है। ये क्या है, हमारी लीफ। लीफ के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारी पत्तियां होती है प्लांट के अंदर, वो साइट होती है फोटोसिंथेसिस का। सारा खाना लीफ के अंदर ही बनता है, फिर अलग अलग पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचा दिया जाता है। ये बात याद रखना कि लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारा फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होगा, लीफ के अंदर। अब ये लेमिना क्या होता है, तुमने ये जो प्लांट के ऊपर का पूरा पार्ट देखा है ना, पत्ती वाला, उसको लेमिना कहते हैं, जो पूरी शीट कवर होती है प्लांट की पत्ती के ऊपर। और ये पेटियोल क्या है, पेटियोल वो ब्रांच होती है जिससे लीफ हमारे प्लांट से कनेक्टेड है। वो ब्रांच जिससे लीफ हमारे प्लांट से कनेक्टेड है उसको कहा जाता है पेटियोल। अब पानी हमारा आ रहा है लीफ से, उससे स्टेम से, कहाँ घुसेगा, पेटियोल में घुसेगा, और पेटियोल से कहाँ आ जाएगी, पूरी लीफ के अंदर। और लीफ के अंदर भी ऐसे फर्दर ब्रांचेस होती है जिससे ये पानी कहाँ चला जाएगा, पूरी लीफ के अंदर चला जाएगा। बात क्लियर है। अब क्या हमारी लीफ के पास पानी आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब किसकी जरूरत है उसे, अब जरूरत है उसे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अब उसके बाद सनलाइट एब्जॉर्ब करता है हमारा लेमिना, जो उस पत्ती के ऊपर वाला पार्ट है ना, कवर की शीट जो है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लेमिना से हमारी सारी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद अब इस प्लांट के पास वाटर भी है और सनलाइट भी है। लास्ट इसको चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, स्टोमेटा के अंदर से। अब ये स्टोमेटा क्या है, इस लीव्स के ऊपर ना स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे। क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। अब इस स्टोमेटा के अंदर ना गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, वो कंटिन्यू ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से ना इसके अंदर हवा एंटर करती है आसपास के एटमॉस्फेयर से। अब आसपास के एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी सारी गैसेज हैं। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुसती है, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड घुसती है, सवाल आता है ये। तो मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुसती, लेकिन जो भी हवा घुसती है ना, वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड का मेरा मतलब क्या है, जो भी हवा एंटर करती है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। छोटी मोटी थोड़ी बहुत गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग बाकी सबको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही घुस रही है। अब प्लांट्स के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब प्लांट्स के पास क्या है, वाटर भी है। अब प्लांट्स के पास क्या है, सनलाइट भी है। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चीज थोड़ी सी टिपिकल चालू हो रही है कि इन तीनों को ले तो लिया प्लांट्स ने। अब हमने देख लिया प्लांट्स इन तीनों चीजों को लेता कैसे है। अब देखना है प्लांट्स इन तीन चीजों का करता क्या है, क्या यूज क्या है। तो तुम्हें यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें, मेरे को पता है तुम्हारी बुक के अंदर भी दे रखा है, और इतना घटिया दे रखा है ना, इतना घटिया दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कोई बच्चा स्टार्टिंग में देखेगा ना तो उसका दिमाग हिल जाएगा कि यार ये क्या दे दिया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैंने तुम्हें जैसा बताया कि ये है हमारा एक प्लांट, ये है हमारी लीफ। लीफ कनेक्ट होती है पेटियोल से, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो लीफ का स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, मैंने उसको वही यही वाला स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है यहाँ से, और ये जो ऊपर से उठा हुआ स्ट्रक्चर है ना गोला सा, ये क्या है, वो पेटियोल, वो डंडी जिससे पूरा प्लांट कनेक्ट है। ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारा पूरा पेटियोल है। बात क्लियर है। अब होता क्या है, फिर से वो प्लांट बना लेते हैं हम लोग। पानी हमारा कहाँ से आया, स्टेम से आया, बिल्कुल आया। कहाँ एंटर किया, पेटियोल में एंटर किया, बिल्कुल एंटर किया। यानी कि हमारा पानी कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। जो वैस्कुलर टिश्यू दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, वहां पर हमारा पानी आएगा। अभी इस पूरी लीफ के ऊपर, अभी स्टोमेटा गार्ड सेल को थोड़ा सा इग्नोर मारो। ये जो पूरी लीफ है ना, इसके ऊपर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस लीफ के ऊपर वाली लेयर और लोअर एपिडर्मिस लीफ के नीचे वाली लेयर, ये क्या करती है, लीफ को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ अपर एपिडर्मिस के नीचे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा,
तुम्हें अपर एपिडर्मिस के नीचे ना ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये सारा पार्ट होता है प्लांट सेल्स का। ये जितना भी पार्ट है ये क्या है हमारे इसके अंदर, प्लांट सेल्स। और यही प्लांट सेल्स क्या कंटेन करते हैं, यही प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। अब जिन बंदों ने 9th पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता देता हूँ। प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, उस पर इतना ध्यान मत दो, बस एक बात समझने की कोशिश करो। प्लांट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑप्शन होता है, मतलब ऑर्गन होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल होता है, जो क्या कंटेन करता है, प्लास्टिड्स। इन प्लास्टिड्स का जनरली काम होता है ये ना प्लांट का कलर डिफाइन करते हैं कि प्लांट का कैसा कलर होगा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। थोड़ा सा आगे जाके अभी तुम्हें कहानी टिपिकल लगेगी, लेकिन आगे जाके बिल्कुल क्लियर होगी। अभी हमने इस पूरे लीफ के स्ट्रक्चर को समझ लिया ये होता क्या है, और इसी प्लांट सेल्स के नीचे ये जो खाली है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब खाली जगह होती है, ठीक है, ये सारा क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, पानी कहाँ से आएगा, वेस्कुलर टिश्यू से आएगा, है ना, उसी पेट्योल से आएगा। यहाँ से पानी एंटर करा लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर जैसे ही पानी एंटर होता है ना, वो घुस जाता है इस हॉलो स्पेस के अंदर, जो नीचे का खाली हिस्सा है वहां पर, ठीक है। जितना भी पानी होगा वो कहाँ एंटर हो जाएगा, इस खाली जगह पर। कलर चेंज करोगे, दिखाई नहीं दे रहा, इस खाली जगह के अंदर एंटर कर जाएगा। जितना भी पानी होगा सबका सब इस खाली जगह के अंदर एंटर कर गया। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे इस प्लांट के ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे, ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा है। और ये स्टोमेटा क्या करता है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। क्या करते हैं, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर के प्लांट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब बाहर के जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ एंटर कर जाएगी, पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर एंटर कर जाएगी। और वही कार्बन डाइऑक्साइड भी अब हमारी लीफ के अंदर आ चुकी है। पानी के साथ साथ अब इस लीफ के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो यहाँ पे खाली स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे साथ क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें इस लीफ के अंदर अब क्या क्या है, पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब इन तीनों चीजों के साथ, दोनों चीज के साथ साथ हमारा जो ऊपर का लेमिना है, इसने अभी अभी क्या करा था, सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करा था। तीनों चीजें आ गई। अब ये तीनों चीजें दे दी जाती है इन प्लांट सेल्स को। और प्लांट सेल्स के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल। प्लांट सेल के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर ये तीन चीजें चली जाती है, वाटर, हमारी सनलाइट और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है ये समझना। क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले जैसे ही लाइट एनर्जी आती है, वो लाइट एनर्जी पड़ती है वाटर के ऊपर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, तो सबसे पहले वो लाइट एनर्जी पड़ती है वाटर के ऊपर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वो लाइट एनर्जी किसके ऊपर पड़ी, वाटर के ऊपर, और क्या करेगी, उस वाटर को स्प्लिट कर देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर। वाटर को स्प्लिट कर देगी किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी कि अब प्लांट के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर आया था, जिसमें से लाइट भी यूज हो गई, वाटर को उन्होंने तोड़ दिया हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, साथ ही साथ अभी उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये तीन चीजें अभी प्लांट्स के पास आ चुकी है ना। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस का इवेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है तो मैं समझाता हूँ। बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये लाइट थी, इसने वाटर को क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। पहले थी तो लाइट, पर इन्हें काम क्या करा, कोई केमिकल रिएक्शन करा है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। यानी अब लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी बन चुकी है। उस लाइट ने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या होगा, लास्ट हमारा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अभी फर्स्ट चैप्टर की मैंने वीडियो डाली नहीं, जब डालूंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। रिडक्शन का मतलब अभी ये मान लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। बात क्लियर है। अब इन्होंने बोला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसका रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि अब हमारे ये जो हाइड्रोजन है ना वो क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके जुड़ जाएगी। ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके जुड़ जाएगी, यानी कि अब क्या होगा, ये CO2 और H2 मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमारा ग्लूकोज C6H12O6। बात क्लियर है। ये खाना अब इसके पास बन गया जिससे अल्टीमेटली प्लांट को एनर्जी मिलेगी। यानी कि अब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास चला गया और हमारे पास क्या बचा है, C6H12O6। यही दो चीजें बची। अब अगर मैं पूरे प्रोसेस को देखने की कोशिश करूं तो क्या था, मेरे प्लांट ने लाइट ली थी, वाटर लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और एंड में हमारे पास क्या बचा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। या इसीलिए हम लोग ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखते हैं अपना, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल नहीं लिख रहा हूँ मैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बनता है। अब ग्लूकोज की तो प्लांट को जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है प्लांट को। अब प्लांट के क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है और ऑक्सीजन बन चुका है। ग्लूकोज की प्लांट को जरूरत है ताकि वो आगे जाके अपने एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए, और ऑक्सीजन की प्लांट को जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब पता है क्या, इस ऑक्सीजन के साथ साथ ना थोड़ा बहुत पानी भी बचता है, थोड़ा बहुत वाटर भी निकलता है, थोड़ा बहुत वाटर भी निकलता है। अब ये वाटर कैसे बाहर निकलेगा, ये वाटर भी ना स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। आया तो उससे था, रूट से, पर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, निकलेगा ये हमारे स्टोमेटा से। तुमने कभी कभार ना देखा होगा पत्तियों के ऊपर ना थोड़ी बहुत ड्रॉप्स आ जाती है पानी की, वो किस वजह से होता है, स्टोमेटा के अंदर से जो पानी है ना बचा हुआ वेस्ट जो है उस प्लांट का, वो बाहर निकल रहा होता है। और जब भी वो पानी बाहर निकलता है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं। तुमने कभी भी देखा होगा, तुम कपड़े धो रहे हो, कपड़े पानी के अंदर तो आराम से खुले खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उसको बाहर निकाल के निचोड़ दोगे ना, सारा पानी बाहर निकाल दोगे तो कपड़े मुस जाएंगे, थोड़ा टाइट टाइट हो जाएंगे। सेम चीज हमारे स्टोमेटा के साथ होती है। जब उसके अंदर पानी था, वो वेस्ट था, तब तो वो स्वेल हो रखा था, लेकिन जैसे ही उस टोमेटो ने पानी अपने से बाहर निकाल दिया, प्लांट से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, सबके सब स्वेल हो जाता है। गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और जो पानी पत्तियों के ऊपर आ चुका है, मान लो इस पत्ती के ऊपर कोई पानी पड़ा हुआ है, तो वो इवेपोरेशन के थ्रू बाहर के जो सूरज की गर्मी है उससे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जो आगे जाके क्लाउड फॉर्मेशन बहुत सारे काम करता है। और ये जो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझसे ये बात लिखवा लो। और हमने तीन ही इवेंट्स पढ़े हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या करेगी वो लाइट एनर्जी, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के पास है ही, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बना देगी और ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। बनता ही है, वाटर भी है, पर वाटर इतना कंसिडरेबल नहीं होता, बस थोड़ा सा बनता है, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं। और यहीं पे हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो जाता है। हमें बस यही पढ़ना था कि प्लांट्स अपना C6H12O6 वो ग्लूकोज, वो एनर्जी का सोर्स कैसे बनाते हैं। और जो हम लोगों ने बीच में एनिमेशन चलाई है, मेरे को बहुत उम्मीद है तुम्हें उससे कुछ ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ना ये टॉपिक जो है ना बंदे बहुत कम इमेजिन कर पाते हैं। और साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। हर टॉपिक को एक बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता, कुछ कुछ देखना भी पड़ता है। और इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। और जिसको भी मैथ्स पढ़नी है, स्किलशाला के ऊपर शिवम सर मैथ्स का डेडिकेटेड वीडियो डाल रहे हैं, डेडिकेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, हर चीज़ की एक एक डीप कंसेप्ट में वीडियो डाल रहे हैं। तो जाओ, तुम्हारे स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, उसको टैप करो और जाकर के गो थ्रू वो मैथ्स से भी। और इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।